आपने ब्रह्मलोक आश्रम को कौन हेलो। बोलिए आपका नाम? हेलो। हाँ, बोलिए आपका नाम। सुशीला। बोलिए क्या चाहते हैं? जी। आप क्या चाहते हैं ये पूछ रहा हूँ। आ, एक, बहुत सारी परेशानियां हैं, कहाँ से शुरू करूँ? एक तो सबसे अभी इम्पोर्टेंट हो वो बात बोलिए। सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअली हमारे घर में सब कोई हर कोई बीमार ही रहता है, और मतलब किसी को पैसे दे रखे थे वो अब लौटाने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी किसी की जॉब भी नहीं है, पापा भी रिटायर हैं, तो बहुत सारी परेशानियां हैं। आप कहाँ से बोल रही हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके घर में किसी को कान में दिक्कत वगैरह है? हाँ है। कान मुझे में ही है। दिक्कत? अच्छा, आप ही को कान में दिक्कत हाँ। है। बस आप समझ लो घर में नकारात्मकता है। ठीक है। तो मतलब क्या क्या पूजा क्या करेंगे? हाँ, इसके लिए आपको ये यज्ञ कराना पड़ता है। ये दूर हो जाएंगे आपको। और आपको आश्रम से आजीवन जुड़ना भी पड़ेगा। और जी। फिर कभी आपको ये नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आपके जो जीवन में जो बीमारियों का और धन का और समाज में जो वृद्धि होनी थी नहीं हो पाई, वो सब ठीक हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। और जो भाग्य में था आपके वो भी मिलने लगेगा, जो नकारात्मक ऊर्जा के कारण नहीं मिला। जी। तो कौन सा हवन कराना है? और हमें अगले महीने का राशन कैसे आना है वो नहीं पता रहता है। देखो, दो चीजें ये उतना ये है ना, तो आपने तो मुझे नहीं बताया था कि कान में ये है, आपकी प्रॉब्लम है ये, सब शक्तियों ने हाँ। बताया। तो वो शक्तियाँ क्या है, यज्ञ से चलती है। ये क्या मैं पुराण मेरा मनमानी नहीं है। आप यज्ञ वेद वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें से समझ में आएगा। तो अभी जो उपाय है तो वो नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वहाँ हेल्थ हाँ। इश्यूज और मनी प्रॉब्लम और बाकी प्रॉब्लम तो होती है, अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती है। इसमें कोई टेंशन। पर वो यज्ञ और तो करेंगे पूजा तभी तो जी। रिलीफ होगा। तो ये यज्ञ कौन सा है, मतलब क्या क्या बोलते हैं इसको? इसमें आपकी जो नकारात्मक क्रिया वगैरह है ना वो नष्ट हो जाएंगे, आपके प्रारब्ध वगैरह भी जो चल रहा है वो नष्ट हो जाएंगे, और हमारी जो शक्ति है आपके जो भाग्य में था और कर्मों के फल अनुसार जो मिलना था वो मिलने लगेगा। नहीं, पर किसी पंडित को अगर बोलेंगे तो वो भी पूछेंगे ना कौन सी पूजा करें, जैसे भागवत वाली पूजा होती है, हाँ, रामायण तब होती है। ये तो ये तांत्रिक पूजा होती तांत्रिक पूजा। और ये कैसे होगी, क्योंकि ऐसे तो कोई पंडित पता नहीं है कि हमें, वही मंदिर में जो होते हैं वही पंडित पता है। है। वो नहीं करना, आपको आश्रम से कराना पड़ेगा ना यार। मैं उसका बोल रहा हूँ। और पंडित क्यों करेगा? पंडित थोड़ी ना अपना जीवन लगाया होता है, उसके पास जी। ऊर्जा। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, जैसे कि आपने ऑडियो में सुन रहे थे, जैसे कि मैंने उनको बताया था कि उनको क्या क्या दिक्कत हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है जीवन में उनको, और उन्होंने पूछने से पहले बताने से पहले मैंने सब कुछ, जैसे कॉल करता है तो मैंने सब पहले ही बता देता हूँ आपको ये सब दिक्कतें हैं वो हैं। पर आजकल क्या है, उनको क्या लगता है कि जो तंत्र होता है वो प्री एनर्जी है, प्री एनर्जी नहीं है। जैसे ये सोलर एनर्जी होती है, उसको भी इंस्टॉलेशन करने के लिए सोलर पैनल लगने लगता है, वो सबसे ज़्यादा महंगी ऊर्जा है। नहीं तो सोलर एनर्जी एकदम फ्री है ऐसा समझ के, पर उसका ये जो इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है वो बहुत महंगा होता है। बाकी जो हम कोयले से ऊर्जा बनाते हैं या बाकी वाटर से जो ऊर्जा बनाते हैं वो सस्ता पड़ता है, पर जो फ्री एनर्जी कहा जाता है सोलर एनर्जी, वो लाभ तो देता है पर उसको जो इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है वो बहुत महंगा होता है। समझो, वास्तव में ये जो यज्ञ का विधान होता है या तंत्रोक्त क्रियाएं होती है, उसके बिना भी कोई नकारात्मक ऊर्जा को खींचने का विधान होता तो हम स्वतः ही कर लेते ना। हमें आश्रम में रहकर या कहीं एकदम गुप्त स्थान में रहकर अपनी ऊर्जा को बचा के एकदम गुप्त स्थान में रहकर, जंगल इसमें रहकर साधना करने की क्या ज़रूरत है, या पहाड़ पे या कोई जंगल के एरिया में, क्योंकि वह ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को वो भी बूंद बूंद एकत्रित करना पड़ता है जो हमारे प्रकृति में वास करता है। जैसे सोलर एनर्जी वो एक एक कण 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 को एकदम कलेक्ट करता है और उस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है सोलर पैनल। तो वैसे ही जो ऊर्जा होती है प्रकृति की, वो सकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करके हमें तंत्र ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, और वो तंत्र ऊर्जा आपको प्रदान करते हैं जो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा
भेजिए किसी तांत्रिक के द्वारा, तो उसमें बहुत खर्चा होता है और बहुत मेहनत लगती है। ऐसा यूँ ही तो नहीं होता। समझो ऐसे ही होता जो फ्री एनर्जी मिल जाती है, ऐसा हाँ, आजा देश दे, हे भगवान मुझे ऊर्जा दे दो, ताकत दे दो। इतना आसान होता तो वो मैं ये आश्रम में थोड़ी ना बैठा रहता। मुझे आश्रम में रहकर क्या बंद कमरे में बैठने की ज़रूरत पड़ती। मैं तो पूरे भारत भर घूमता और सबको आनंद अनुभूति समाधि के लिए ऊर्जा देता, एक ही क्षण में आनंद अनुभूति समाधि दे देता, या एक ही क्षण में उसके जीवन में कोई भूत प्रेत है या नकारात्मक तांत्रिक प्रयोग हो तो उसको खींच लेता, या बीमारियों की ऊर्जा है तो भी वो बीमारी खींच लेता, क्योंकि प्रकृति की जो बीमारियां होती वो भी हाँ, प्रकृति की ही शक्ति होती है। किसी को ज्वर हो रहा है तो भी वो कर्क रोग हो रहा है तो भी वो देवी शक्ति होती है। वो नकारात्मक देवी शक्ति होती है और एक सकारात्मक देवी शक्ति, और दोनों ही ये ईश्वर के ही कर्मोनुसार फल देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे राहु होता है वो धन छीन भी लेता है, और किसी को धन देना है तो वो राहु भी देता है। अचानक धन किसी को लॉस हो रहा है तो वो राहु के कारण होता है, और किसी को अचानक धन का लाभ हो रहा है तो वो राहु देता है। किसी को बहुत सारा धन दे के रखा है, उसका कहीं फंसा था तो उस समय तो नहीं मिला, जब उसको जरूरत थी राहु जब योग में आया था तो अचानक ही जन्म में नहीं मिला, तो अगले जन्म में अचानक पैसा आने लगता है उसके पास। जैसे पिछले जन्म में उसने बहुत सारे लोगों का धन छीना है तो अचानक उसका लॉस होने लगे, वो कितना ही बुद्धिमान हो या कितना ही शातिर दिमाग का, वो बिजनेस में लॉस करेगा करेगा, वो कंगाल तो होगा ही होगा, राहु सब छीन ही लेगा। तो ये सब प्रकृति की शक्तियाँ हैं। तो उनके लिए जब तक वो ऊर्जा नहीं प्रदान करते या उन विशेष क्रियाओं का अनुष्ठान नहीं करते तब तक प्रकृति उनको वो रिलीफ या उनको साक्षात नहीं देती। और हमने जो आश्रम का जो फीस है या शुल्क होता है वो एकदम कम है, इतना शुल्क तो कम कोई नहीं लेता। हर व्यक्ति बोलता है जो कि जिसको लाभ हो जाता है तो वो बहुत में बोलता है आपने इतना शुल्क कम लेते हो, जितना तो शुल्क कोई नहीं लेता कम। और बहुत ज़्यादा लोग शुल्क लेते हैं, मैं उससे कम लेता हूँ, और मैं जितनी ज़्यादा मेहनत या जितना समय देता हूँ उतना समय कोई नहीं देता। उस वजह से मुझे कम लोगों को जोड़ना पड़ता है, ये भी लॉस है। फिर भी लोगों को क्या लगता है कि अब मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है। अरे जो आदमी आपका कौन से कपड़े पहने हैं ये देख सकता है, जो आदमी आपको क्या-क्या दर्द हो रहा है वो आपको बताने से पहले बता सकता है, तो आपके पास कितना पैसा पड़ा है वो नहीं तो पता चल जाता। बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं कि आप बोलते हैं तुम्हारे पास मिलने आए हो, अच्छा तुम्हारे पैसा, अच्छा तुम्हारे पास 3000 रुपए है ना, 1000 तुम रख लो, 2000 रुपए मुझे वो आप दे दो। ऐसे लोग बोलते हैं, इतना लालच दिखाते हैं, सब ये कर देते हैं। हम तो ऐसे दुरुपयोग नहीं करते कभी, या कभी-कभी कुछ बोलता है तुम्हारे पास, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं तो ये कंगाल हूँ, ऐसे झूठ बोलते हैं। तब हम किसी को ये मन ना दुखे इसलिए ये भी नहीं बोलते कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो ये भी नहीं बोलते। हम इतना उन सामने वाले का सम्मान, मान, बुद्धि उसको भी हानि नहीं पहुँचाने का प्रयास करते। हमारे वाक्य से उसको भी दुःख ना पहुँचे इसका भी हम करते हैं। तो ये क्या लोग ये हैं जैसे कि कॉल करते हैं तो बस अपना ये दिखाते हैं, बस ये है, वो है, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि वास्तव में जो यज्ञ कराना होता है वो यज्ञ कराना पड़ेगा। क्योंकि वो प्रकृति के देवी देवता है, उनकी होती है मन, बुद्धि, और उनको भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हर देवी देवता चाहता है कि वो सबसे ज़्यादा उसका यज्ञ पूरे भारत में बने और उसको ज़्यादा ताकतवर मिले, उसको सुकून मिले। क्योंकि जो यज्ञ किया जाता है उससे देवताओं को तृप्ति होती है, और देवता तृप्त होते हैं तो उतना ही धन ऐश्वर्य हमें प्रदान करते हैं, और उसी से मनुष्य जीवन सकारात्मक विचार प्रभाव होते हैं, सुखपूर्वक रह पाते हैं, और उतना ही ज्ञान और भौतिक सुख सुविधाएं और आध्यात्मिक भौतिक उन्नति होने में लाभ होता है। कि जैसे पुराने में भारत था, जब धर्म का वास था, धर्म का यज्ञ वगैरह करते तो देवी देवता साक्षात आ जाते। जब से यज्ञ होना बंद हुआ है तब से देवी देवता भी साक्षात आना नहीं हुआ, क्योंकि उनकी क्षमता क्षीण हो गई है अभी देवी देवता। और जो पुराने ज़माने में सोने की चिड़िया बोला जाता तो यूँ ही नहीं कहा जाता था, क्योंकि देवी देवता बरसा सकते थे। देवी देवता चाहे तो अमेरिका को भी माला-माल कर सकते, और देवी देवता चाहे तो लंदन, अमेरिका, मिस्र वगैरह जो भी हैं सभी को कर सकते हैं। हाँ, कोई कर्म के बल पर भी आगे जा सकता है, जैसे अमेरिका है, यूरोप लोगों ने दूसरे लोगों पर राज्य किया और पैसा कमाया, फिर भी अभी वो गवा रहे हैं ना, पहले राज किया इसलिए वो अमीर हो गए थे, पर अभी गरीब हो रहे हैं। अमेरिका ने ज्ञान का साधन लिया, जो ज्ञानी लोग थे उनको इकट्ठा किया, उसके बल पे आगे चला गया, तो उसका भी कारण होता है कर्म के कारण। तो हर देवी देवताओं की सहायता लेने की जरूरत नहीं, कुछ पुरुषार्थ से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। पर नकारात्मकता ऐसी चीज होती है जो आध्यात्म के उपाय के बिना या यज्ञ के बिना वो नष्ट नहीं हो सकता। वो सूक्ष्म ऊर्जा होती है, और उस सूक्ष्म ऊर्जा को एकदम तीक्ष्ण आध्यात्म सकारात्मक
नकारात्मक ऊर्जा ही नष्ट कर सकती है और उस ऊर्जा के लिए यज्ञ करना पड़ता है, तभी देवी देवता उसको हटाते हैं। हम कुछ करते नहीं हैं, देवी देवता ही सब कुछ करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर देवी देवताओं को वो भोग और वो क्रियाएँ करनी पड़ती है और उसके लिए समय भी लगता है और एक ही स्थान में बनना रहना पड़ता है। हमें तो एक 5 मिनट के लिए भी घर से या जहाँ स्थान होता है साधना, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हम किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, इसलिए हम कम लोगों को जोड़ते हैं। क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत लाभ हो जाए इसलिए। इतने सारे नियमों का पालन यार, इतने सारे बंधन में रहते हैं, क्योंकि हम सामान्य व्यक्ति भी जो कर सकता है, वो छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं कर सकता। क्योंकि हमें सब मूत्रालय में भी जाना है तो हमें 2, 10, 12 नियम पढ़ के जाना पड़ता है। वो सारे ध्यान में रखने पड़ते हैं, तब हम उतनी ये करना पड़ता है। वो बहुत सारे नियम होते हैं, उतनी नियमों में रहते हैं, इसलिए सामान्य लोगों को इतनी जल्दी त्रिकालदर्शी सिद्धि से लेके सूक्ष्म शरीर की सिद्धियाँ, वो आपके जो नियम पालन करने होते हैं वो मैं करता हूँ, उस ऊर्जा से मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। इतना जो करता है या इतना कुछ नियम पालन करना, वो सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। उसको तो 10 साल या 3 साल लगते हैं त्रिकालदर्शी बनना हो। या नकारात्मक ऊर्जा भी जितना जल्दी रिलीफ होती है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, या दर्द हो रहा है और ये दर्द इतने दिन में ठीक हो जाएगा। मैं इस टाइम लिमिट भी बता देता हूँ और उसमें उस व्यक्ति का टाइम लिमिट खत्म हो, उसमें वो ठीक हो ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इतने कम पैसे ले फिर भी लोग इतना जुड़ बोलते हैं ना, उनको जुड़ने का मन ही नहीं करता। वो व्यक्ति ना ऐसे हम लगते जैसे हम बेवकूफ आदमी है। यानी उनकी मर्जी से आप जो सवाल पूछते हो हमें पता चलता है, और उसके अलावा जो सवाल नहीं पूछते वो हमें पता नहीं चलता है। ऐसे लोग सोचते हैं, तो क्या मन दुख होता है, कितना व्यक्ति झूठा आदमी है, मन में हम बोलते हैं ऐसे। पर वे जो जुड़े होते हैं वो भी ऐसे झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब झूठ बोलते मतलब कि जैसे हमारे आश्रम से एक बार जुड़ जाता है, उसके बाद तो उसको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी वो झूठ बोलता रहता है, गुरुदेव उसको ऐसा इतना दर्द हो रहा है तो इतना दर्द हो, गुरुजी इतना दर्द हो रहा है, अच्छा मेरा इतना नहीं, इतना नुकसान हो रहा है। जितना वास्तविक है उतना बताना चाहिए, सब चीज़ें पता चल जाती है, तब व्यक्ति बोलता है, लगता है कितना व्यक्ति झूठा आदमी है, मक्खार है, कि कैसा झूठ बोल रहा है। पर हम सामने वाले व्यक्ति को नहीं बोलते कि तुम झूठ बोल रहे हो, कि हमको, क्योंकि हमें कोई विद्या का प्रदर्शन नहीं करना है कि तुम ये झूठ बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो है, मैं कभी कभी डाल दूंगा। समझो वो आश्रम से हट जाए कोई व्यक्ति, तो उसके झूठ साले चीज़ होते हैं ना, यही सुनी सुनी झूठ बोल लेता है, वो मैं डाल दूंगा, आप सुनेंगे ना तो पता चल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु से होता है वो, आप जितना है उतना बोल सकते हैं। आपको नहीं कराना है तो यज्ञ नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि झूठ बोले कि मेरे पास कुछ है नहीं है, वो नहीं, ऐसा एकदम बेकार लगता है, बेकार सी चीज़। मतलब आपको यज्ञ नहीं कराना है तो आप बोलते कि मैं नहीं कर सकती, मुझे विश्वास नहीं, इतना मुँह पे बोल सकते हो। जो वास्तविकता बोलने में क्या दिक्कत है? क्योंकि इसका परिणाम ये होता है ना, जैसे कि आप झूठ बोलते हो तो वो तो मुझे पता चल जाता है, तो आपकी मेरे प्रति, आपके प्रति जो ये होता है कि आपको कुछ देना है, ये तो आदमी झूठा है, झूठ बोलता है, हमें बेवकूफ़ समझता है, ऐसा हम सोचते हैं। तो इस वजह से क्या वो ये हो जाता है, बेकार सा लगता है कि कैसा आदमी है। तो वो आपकी जो वैल्यू होती है ना वो गिर जाती है मेरे सामने, बस इतना हो जाता है। तो उस वजह से जो बात होती है ना वो खराब हो जाती है। जो सच्चा आदमी होता है वो भले बोल दे कि नहीं, मुझे आप पर भरोसा नहीं है और हमें ये नहीं कराना, ठीक है, क्योंकि मैं कोई अपॉइंटमेंट या बात करने के लिए पैसे तो नहीं लेता। कोई कॉल करता है या 11 से 3 बजे, तो मैं कोई बोलता नहीं कि पैसे जमा करो तब बात करो। वो तो डायरेक्ट बात कर सकता है, यज्ञ कराना या ना कराना वो तो आपकी मर्जी है। मैं तो सब बता देता हूँ कि आपको पहले ये, कि आप पूछ बताने से पहले कि आपको ये तकलीफ है, वो है और किस वजह से, वो सारा कुछ बता देता हूँ, जितना आवश्यक होता है उतना। तो उसमें कोई संशय नहीं है, उसमें कोई शुल्क नहीं होता है। तो आपको लगता है तो आप करा सकते हो, नहीं करा सकते, कोई और सस्ते में करा रहा है मेरे से, तो वो तो कराएगा नहीं कोई। मुझे तो नहीं लगता कि कोई गारंटी दे इतना कुछ और वो सस्ते में कराए। तो उससे मैं कब से सबसे कम पैसे लेता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। और फिर भी आपको नहीं लगता है तो आप किसी और से करा लेते हो, तो उससे भी कर लो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मैं भी बोल दिया इतना कैसा लगेगा, तो वो मेरे से भी डबल ट्रिपल पैसे देके किसी और से कराता है, और फिर कुछ महीनों बाद कॉल करते, मैंने आपसे भी डबल ट्रिपल देके किसी से कराया था, पर उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। तो उससे पूछा क्या क्या बात हुई, उसने कुछ नहीं, उसने कुछ तो आप जैसा तो बताया नहीं था। पर कुछ लोग एक नहीं, भाग्य खराब होता है जिनका, कि वो मेरे से सारा कुछ पूछ लेते हैं और दे देते किसी और को पैसा। फिर कुछ दिनों बाद परेशानी में रहती है, फिर कॉल करते हैं और तब मुझे बोलते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने उसको दिए थे, वो भी खराब हो गए, और मुझे बोलते हैं आप फ्री में कर दो।
मैं क्यों करूँ फ्री में भाई? मुझे सब मूर्ख समझ लेते हैं। यानी जितना अच्छा व्यक्ति होता है ना, उतना ही उसको मूर्ख बनाने के लिए कोशिश करते हैं लोग। यानी संसार के लोग है ना बहुत ही ये खतरनाक होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो काम नहीं करता उसको पैसे बहुत सारा दे देते हैं, और जो ईमानदारी से एक शुल्क मांगता है या उतना जो बनता है और उतने भी देने में उनको ये हो जाता है, और यानी सच्चा व्यक्ति होता है उसको वो देने में दिक्कतें होती हैं, उनको मन नहीं होता, क्योंकि प्रकृति देने ही नहीं देती, क्योंकि उनको लगता है क्योंकि जैसे वो दक्षिणा समर्पित करेंगे तो शक्तियों पर भार चढ़ जाता है, तो शक्तियों को उनको नकारात्मक ऊर्जा को हटाना पड़ता है। तो उनके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे आश्रम से जुड़ने को मनाही कर देती है। पर अभी हम किसी को जबरदस्ती तो नहीं बोल सकते शक्ति का, हाँ इसी दिमाग में डाल दो कि इसको जोड़ दो, ऐसा तो नहीं कर सकता, ये अनैतिक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं जो जो जिनके पास आता है ना उन्हीं का वशीकरण कर लेते हैं, उनका शारीरिक शोषण, धन का शोषण शुरू कर लेते हैं। तो भले ही उनको तात्काल लाभ हो जाए, पर देवी शक्तियों का दुरुपयोग करने से उनकी जो अष्ट सिद्धि के मार्ग होते हैं या आनंद अनुभूति समाधि के मार्ग होते हैं, वो आराम जीवन भर के लिए बंद हो जाते हैं। वो छोटी-मोटी सिद्धियाँ तो प्राप्त कर लेंगे, पर जब अष्ट सिद्धियों की बात होती है, जो प्रकृति से दुखों से परम मुक्ति दिला सकती है, केवल मुक्ति देती है, वो मार्ग बंद हो जाता है, और व्यक्ति वो छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े जैसे गटर के नाले जैसे होते हैं, उनको उसी में आनंद आने लगता है। वैसे ही छोटे-मोटे तांत्रिकों को उसी में आनंद आने लगता है। जिसको जैसे वो कि गटर में पड़े हुए कीड़े-मकोड़े होते हैं, उनको उसी में रस आने लगता है, उसी में, पर वो तो एकदम तुच्छ आनंद है, फिर भी उनको पता नहीं चल जाता, क्योंकि उनकी इंद्रियाँ वही लेके जाती हैं। तो वही सुख और दुःख मिलता रहता है उनको। जब पानी सूख जाता है तो जल के मर जाएँगे, पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दूसरे कीड़े-मकोड़े खा जाएँगे उनको। कहने का तात्पर्य इतना दर्दनाक जीवन होता है, फिर भी उसी में आनंद मिलता है। संसार के लिए इतना दुःख मिलता है, फिर भी उसी में आनंद महसूस होता है लोगों को। तो इससे जब मुक्ति मिलना चाहते हैं तब तक नहीं मिलता जब तक अनंत पुण्य इकट्ठा ना हो सके, या अनंत जीवन को वास्तविक उस साधना के बल पे उस परम शुद्धि को प्राप्त ना हो सके, तब तक आनंद अनुभूति समाधि के वो राष्ट्र सिद्धि के मार्ग नहीं खुलते। और जब तक वो प्राप्त नहीं कर सकता वो कहीं ना कहीं दुखी भोगता है। भले वो छोटे मोटे देवी देवता की पूजा करे तो वहाँ भी जाते तो वहाँ भी दुख खत्म नहीं होता, वो दुख बना रहता है। और आनंद अनुभूति समाधि के पश्चात ही व्यक्ति के समस्त दुखों का निवारण हो सकता है। उसके पहले वो कितना भी बोले मैं सुखी हूँ, आनंदित हूँ, वो बस दिखावा हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि जीवन में या पृथ्वी तल पे कोई बोल सके मैं सबसे परम सुख का अनुभव करता हूँ, मैं परम सुखी हूँ या परम धनी हूँ। ऐसा कह ही नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में दुख है। वो जितना दुखी है उतना वो सुखी है, और जितना सुखी है उतना दुखी है। आपने जीवन में देखे होंगे कि जो जितना सुखी है उसके जीवन में उतना ही दुख उसके पीछे पड़ा है। आप जब गहरी शांत मन बुद्धि से सोचेंगे तभी आपको इसका एहसास होगा, उससे पहले नहीं वो एहसास हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि आप जब भी कॉल करो तो गुरु से सत्य में ही बात करना चाहिए, सत्य के बिना कुछ बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे आपको तो ये तो बेवकूफ़ वाली बात बता दिया, इससे भी बदतर की बेवकूफ़ वाली बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को त्रिकालदर्शी बनाए थे, तो वो भी मुझसे झूठ बोलने लगे थे। ये वो हुआ है गुरुदेव में, ये हुआ है, यानी मैंने खुद उनको त्रिकालदर्शी बनाया है और खुद वो झूठ बोल रहे थे मेरे से। तो कभी भी मैंने बोला नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो, और वो इतनी मूर्खता कर रहे हैं कि मैं खुद उनको त्रिकालदर्शी बनाया हूँ, तो वो सब कुछ जान सकते थे, तो मैं जान नहीं सकता था क्या? और इतनी नीचता यानी बुद्धि कहाँ खा जाते हैं, मतलब खाना क्या खाते हैं और बुद्धि को कैसे बनाते हैं, वो अलग बात है। मैं वो रिकॉर्डिंग अभी भी है, वो जो त्रिकालदर्शी बनाए थे मैं वो कभी डाला नहीं था, तो मैं अभी वो डालूंगा। मैं सोचा हूँ कि सबकी क्लास लेना चाहिए, तो वास्तविकता होना चाहिए जिससे पारदर्शी हो जाए हमारा आश्रम। तो जो बहुत सारे त्रिकालदर्शी को बनाए तो इतना झूठ बोल रहे थे, वो सबसे ज़्यादा झूठ बोल रहे थे। सामान्य जो आश्रम से जुड़े थे वो तो कम बोलते थे, पर जो त्रिकालदर्शी जिनको बनाया था वो उसी दिन से बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगे। मतलब समझ में आता नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ कि वो बेवकूफ़ की हद हो गई इतनी। इतना झूठ बोल रहे थे कि जैसे कि मुझे पता ही नहीं चलता। मतलब मैं त्रिकालदर्शी लोगों को बना सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता चल सकता कि वो झूठ बोल रहा है कि नहीं। मतलब ये क्या बेवकूफ़ों की हद है? लॉजिक कहाँ लगा रहे हैं? पता नहीं क्या सोचते हैं लोग, समझ में नहीं आता। संसार के लोग ऐसे होते हैं ना, कभी-कभी सोचता हूँ कि वो वापस गुरुदेव ने यहाँ भेजा है। मैं हिमालय में था ना, जब मैं मुझे परम अष्ट सिद्धियों की सारी सिद्धियाँ मिल रही थी और इतना बहुत साधना में उन्नति हो रही थी कि मेरा नाम हो रहा था। लोग दूर-दूर से आ रहे थे, बस
उसमें कुछ बातें नहीं करनी पड़ती थी। आते ही सब लोग झुकने लग जाते थे। अपनी सिद्धियाँ या इतनी उन्नति कर रहा था मैं साधना, और गुरुदेव ने अचानक मुझे यहाँ भेज दिया, और मैं वो परम जो अष्ट सिद्धियाँ होती है, जो इतना करोड़ों अरबों साल को किसी को एक को मौका मिलता है, और वो छोड़ के मैं यहाँ आ गया। कहने का तात्पर्य, मैं मिस करता हूँ कि हिमालय में कब जाऊँ। मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कब यहाँ से मैं निकलूँ, कि फिर से वो गुरुदेव बुला ले, जाओ ठीक है अभी तुम्हारी जो अष्ट सिद्धियों की साधना है वो पूर्ण कर लो। तो हिमालय फिर में जाके वही आराम से उस उत्तरकाशी की गुफाओं में शांति से अपनी साधना में लीन हो जाओ, वो परम ज्ञान और परम 7-7 8-8 दिन बिना खाए बिना पानी पिए एकदम उस समाधि में लीन हो जाऊं, ऐसा महसूस करता है। पर क्या गुरुदेव ने बोले कि तुम्हारे अभी योग्यता नहीं है, और तुम्हें ये संसार में जाना है और ये काम करके फिर वापस आना है, तब तुम्हें मार्ग खुलेंगे। मतलब ये इतना खतरनाक है, किसी को जेल में डालते हैं ना वैसी चीज़ है यह। मतलब ये संसार का ऐसा ना जेल सा लग रहा है मुझे। हिमालय में थे भले उसमें का सुविधा ना हो, कुछ भी ना हो, ठंड हो गर्मी हो, फिर भी वो सुख कर महसूस होता था। वहाँ की खाना ना मिले, पानी ना मिले, स्वच्छ, फिर भी वो जो अलग ही आनंद हो, सुकून, वो परम प्रकृति की ऊर्जा मिल जाती थी। वो जो साधना का आनंद है वो प्रचंड, और परमात्मा में लीन हो जाते थे, खो जाते थे। पर जब ये संसार है ना बहुत ही खतरनाक है, मतलब या कुछ सार ही नहीं है इसमें, कोई ये नहीं है। भलाई करो तो भी दुख मिलेगा, और अच्छाई करो तो भी दुख मिलेगा, और दूसरों का बुरा करो तो भी दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। इतना खतरनाक है। मैंने जितने लोगों को त्रिकालदर्शी बनाया वो सब बेवकूफ़ से बेवकूफ़ निकले। मतलब समझ आए कि जिसका हम भला करने की कोशिश करें वो सबसे समझने लगता है ये मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक दुखी बनाएगा। मतलब मैं त्रिकालदर्शी बना के उनको आनंद अनुभूति समाधि दिलाने की कोशिश कर रहा था, उनको धन भी दे रहा था, जिससे कि उनको सुगमता से उस आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हो जाए। उसके बाद मैं उनको हिमालय भी भेजना चाहता था, जिससे कि वो अष्ट सिद्धि प्राप्त करके इस परम दुखों से मुक्ति मिल सके, इस परम दुख का कारण है। क्योंकि शरीर ये दुखों का कारण है। शरीर एक शरीर बन जाता है तो वो दूसरे शरीर बनने का कारण भी बन जाता है। इसलिए मैं उनको मुक्त कराना चाहता था उनको दुखों से, पर वो महसूस नहीं होते। जो गटर में कीड़े होते हैं उनको वही उसी में सुख महसूस हो जाता है। तो वही लोग हैं वो। तो इसलिए कितना ही कुछ समझा दो वो सुधरने वाले नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए वो अ, यानी धर्म का मार्ग पे चलना बहुत कठिन होता है, और धर्म के मार्ग पर चलाना या उसका समझाना वो भी खतरनाक हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति के मन बुद्धि को उसकी इतने सालों की धारणाओं को नष्ट करना बहुत खतरनाक हो जाता है। मतलब एक साधक बनना जितना आसान होता है, और गुरु बनने के लिए भी उतना ही ज़्यादा मेहनत लगती है। मतलब जैसे कि मुझे आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करने के लिए जितना मेहनत लगी है, उससे कई ज़्यादा मेहनत मुझे किसी को आनंद अनुभूति समाधि दिलाने में मेहनत लगती है। मतलब त्रिकालदर्शी बनने के लिए जितना मुझे मेहनत नहीं लगती, उससे ज़्यादा किसी को त्रिकालदर्शी बनाने के लिए मेहनत लगती है। मतलब कितना खतरनाक है। मतलब वास्तव में गुरु बनना मतलब एक बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ होती है। क्योंकि इतना ऊर्जा और उतनी मेहनत लगती है जो आपने प्राप्त किया है। तो वो बहुत मुश्किल होता है, और उससे भी मुश्किल ये होता है कि सत्य धर्म का पालन करना। समझो कि मैंने कोई गलती की, तो जो मेरी आगे की जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, वो सारा कुछ नुकसान हो जाएगा, सारा कुछ ये हो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यानी मेरी सारी साधनाएं क्षीण हो जाएंगी। मतलब ये यहाँ इधर खोआ है तो इधर खाई है, ऐसी अवस्था में है हम। तो वो बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है, और अब उतना जितना हम आपकी नकारात्मक ऊर्जा को खींच रहे, उतना ही हमारा सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। इसमें कोई लाभ नहीं होता, हमें कोई पुण्य वगैरह नहीं मिलता है। तो वो लोग बोलते हैं कि पुण्य मिलेगा, ये मिलेगा। वो बस वो पुण्य मिलेगा जब आपके परमात्मा के रास्ते खुलेंगे। इसमें तो लॉस हो ही रहा है ना, इसमें कोई संशय नहीं। जितना मैं किसी के नकारात्मक ऊर्जा को खींच रहा हूँ, उसके दुखों को या प्रारब्ध को काट रहा हूँ, उसमें उतना ही प्रारब्ध मेरे भाग्य में जुड़ जाता है। जैसे आपने सुना होगा परमहंस रामकृष्ण ने किसी को ठीक किया था तो उनका गले का कैंसर बन गया था। वैसे ही जितना विवेकानंद ने लोगों को ठीक किया, उतना ही वो बीमार होके उनके देहांत हो गया। तो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो शंकराचार्य को क्या ज़रूरत है कि हिमालय में जाके इतनी जल्दी मुक्त होने की, क्योंकि उनको पता है इस गटर में रहने से कोई मतलब नहीं है, हमें इससे बाहर निकलना होगा। इस जो संसार से हमें वास्तव में बाहर निकलना होगा। इसीलिए इस मोक्ष को परम
गति कहा जाता है, परम कारण बन जाता है, क्योंकि जब हम गटर में कीड़े बन जाते हैं ना तो गटर ही अच्छा लगने लगता है। तो वैसी ही अवस्था हमारे मनुष्य की हुई है। पर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त करना चाहिए, जिससे हमारा विवेक जागृत हो जाए और वास्तव में क्या सही है क्या गलत है वो कर। और जो लोग ये सोच रहे कि मैं मंदिर जा रहा हूँ या ये जा रहा हूँ, वो कोई लाभ नहीं देने वाला है। भले मैं हिंदू धर्म का हूँ, पर उससे जो ऊर्जा क्रिएट होना चाहिए, जिससे आपको चेतना का जागृत होना चाहिए, वो उससे नहीं हो रहा है, ना हो रहा है। हाँ, नहीं, लाभ तो हो सकता है पर उससे उतना लाभ नहीं ले पा रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा होती है और ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है और नकारात्मक ही हो जाते हैं। जैसे गंदे पानी में कितना भी पानी डाल लो तो वो और गंदा ही करा देती है, पर जितना आप पानी डालोगे उतना सकारात्मक ऊर्जा बराबर की नहीं होगी, तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा भी नकारात्मक होने लगती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर उसको समझने के लिए वो जो एफर्ट वगैरह करना पड़ता है बहुत मुश्किल होता है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे आश्रम से जुड़े उसको 100% लाभ ही लाभ हो, इसलिए मैं वीडियो तक मैं कम डालता हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादा ना जुड़े, जिससे कि बैलेंस बिगड़ जाए या किसी को मैं समय देने में दिक्कत हो जाए। क्योंकि हमारा आश्रम का कोई ये तो नहीं कि करोड़ों रुपए का आश्रम बनाना है या हज़ारों रुपए का। मैं चाहता हूँ कि जो भी आश्रम से जुड़े हैं उनको लाभ हो जाए, जिससे कि मेरा काम जल्दी से निपट जाए और मुझे वहाँ से संकेत मिले और मुझे फिर से हिमालय जाने का मौका मिले और मेरी जो आगे की साधनाएँ हैं और वो प्राप्त करके मैं परम ज्ञान और परम उपलब्धि आपको प्राप्त करके आनंद अनुभूति समाधि, वो तो परम उपलब्धि है ही, इसमें कोई संशय नहीं है। पर उससे भी परे का ज्ञान होता है, मतलब ज्ञान की कमी इतनी होती है, मतलब ज्ञान इतना विस्तृत है, जो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो दूसरे के ब्रह्मांड को ब्रह्मा विष्णु महेश वालों को देखकर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मतलब उनको भी उनके बारे में पूरी तरह ज्ञान नहीं है, वो भी दूसरों लोगों के ब्रह्मा विष्णु महेश को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैंने कितनी सारे वीडियो में एक उदाहरण दिया है, आप देख सकते हो। तो मतलब है कि कोई भी पूरी तरह ज्ञानी नहीं है, हर व्यक्ति के पास सीमित ज्ञान है। तो आम जैसे मनुष्य या साधु संत होते हैं उनके पास भी सीमित ज्ञान होता है, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे मेरे गुरुदेव हैं, ऋषिकेश के हो या उत्तरकाशी के हो या कहीं के हो, तो उनको पास भी सीमित ज्ञान है, मेरे पास भी सीमित ज्ञान है, वो भी दूसरे ज्ञान के लिए प्रयास कर रहे हैं। मतलब मेरे जो गुरु हैं वो भी अभी भी साधना कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यानी मेरे से 4 गुना मेहनत कर रहे हैं वो परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए। सोच सकते हो कि जो आनंदानुभूति समाधि दे सकता है, सिद्धि के सूत्र दे सकता है, उसको भी ज्ञान की तलत है, वो भी 24 घंटे मेहनत कर रहा है ज्ञान के लिए। तो आप समझ सकते हो कि ज्ञान हम कितने अज्ञानी हैं। तो हमें ज्ञान और अपनी परम आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रयास करना चाहिए, इसलिए जिससे कि हम नकारात्मक ऊर्जा से बच सके। कुछ लोग बोलेंगे मेरे को नकारात्मक ऊर्जा, मेरे तो किसी ने तांत्रिक प्रयोग नहीं किया, ना हम भूत प्रेत लगाए। पर जो संसार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, शक्तियाँ हैं, जो आपको काम वासना में पीड़ित कर रही है, आपको रेप करने के लिए मजबूर कर रही है, आपको लालच सुबह किसी को धोखा देने को मजबूर कर रही है, वो भी नकारात्मक शक्ति, उनसे भी आपको बचाना जरूरी है। आपको किसी के प्रति द्वेष रखने की भावना उत्पन्न हो रही है अपने रिश्तेदारों के प्रति, ये भी आपका नकारात्मक ऊर्जा ही है, उसको भी आपको नष्ट करना होगा। आपके अंदर जो दूसरों के प्रति घृणा है उसको भी नष्ट करना होगा, नहीं तो आप वो जो घृणा वाली नकारात्मक ऊर्जा है आपको बड़ा दुख का कारण बनेगी आगे जाके। इसलिए हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, समस्त नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करना होगा, ना कि नहीं कि वो तांत्रिक प्रयोग हुआ तो ही हमें नष्ट करना है, या ना कि वो हम भूत प्रेत लगाए तो ही हमें उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करना है। तो नकारात्मक जो ऊर्जा है वो आपके मन लालच के अनुसार, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, और जो काम होता है वो धर्म का भी काम होता है। जैसे कृष्ण ने कहा है कि जो मैं धर्म की संगत जो काम है वो मैं हूँ, यानी मतलब जो काम वासना होती है वो काम ऊर्जा भी है, उसे भी आध्यात्मिक ऊर्जा का रूपांतरित कर सकता है। और एक दूसरा काम है जो नकारात्मक है, जो दूसरों को रेप या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। और एक काम ये भी है जो प्रेम को उत्पन्न करता है, एक दूसरों को सुखद एहसास दिलाता है, वो भी तो एक काम ही है, काम ऊर्जा ही है। और एक काम ऊर्जा वो है जो उस ऊर्जा से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, यानी आध्यात्मिक ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं, उसको भैरवी साधना या पंचमकार की साधना कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य उस समस्त ऊर्जाओं को गुरु को सानिध्य में समझने की कोशिश करना चाहिए। और गुरु को ये मतलब नहीं है कि गुरु से बैठ के कि गुरु का शब्द या गुरु ने बोला गुरु ना ये है काम, ये है, ये वाला नहीं है। आपको साधना में बैठना है, साधना में गुरुदेव आपके अंदर वो बातें डालेगा, वो गुण को विकसित करेगा। आपको ये नहीं कि गुरुदेव
गुरुदेव से सवाल पूछो, गुरुदेव ये काम क्या है, गुरुना क्या है, वो नहीं है। आपको गुरु के सानिध्य में साधना करनी है, और वो जो साधना के बल पे जो ज्ञान मिलेगा वो वास्तविक ज्ञान होता है, ना कि गुरु के शब्दों को अंदर ग्रहण कर लिया। नहीं, वो गुरु आपको बताएगा ये ध्यान कर लो, ये ध्यान करोगे तो तुम्हारे अंदर का ये ज्ञान उत्पन्न होगा, और उस ज्ञान के बल पर आपको तुम्हें ये महसूस होगा कि वास्तव में क्या चीज़ है। सवाल उत्पन्न हो गए। एक साधिका है, मैंने उनके वीडियो डाले थे, उनको अनगिनत जो ज्ञान है वो स्वतः ही ध्यान में पता चल जाते हैं। बहुत सारे जो भी आश्रम से जुड़ता है त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, तो उसको पता चल जाता है नहीं प्रकृति की ये चीज़ है, देवी देवता भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब ये हैं कि जैसे मैंने बहुत सारे त्रिकालदर्शी साधक बनाए, तो वो इसलिए नहीं बनाए थे, मैं चाहता था उनको वो परम ज्ञान प्राप्त हो, परम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो, वो ईश्वर की ओर नज़दीक आ जाए। पर लोगों ने क्या किया कि वो त्रिकालदर्शी सिद्धियाँ दूसरों को अपने शारीरिक शोषण का कारण बनने के लिए और अपने दूसरों का धन लूटने के लिए यूज़ किया, मतलब परमात्मा से और दूर चले गए वो। मतलब ये होता है, क्योंकि वास्तव में जो त्रिकालदर्शी सिद्धि होती है वो परम सिद्धि, परम ज्ञान, परम ऊर्जा का कारण बन सकती है, और हमें उसका सही यूज करना चाहिए। तो वास्तव में उसे वो धन भी, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि, मान सम्मान सब कुछ मिल सकता है वो धर्म के रास्ते पे चलने से, और अधर्म के चलने से जो मिला है वो भी खो जाता है, जैसे उन्होंने कहा। इसलिए धर्म के मार्ग पे चलना बहुत कठिन है, पर उस पे चलोगे तो जीवन में सुखमय और समृद्धि मिलेगी, क्योंकि जो कठिन चीज़ें वो तो यूँ ही आसानी से नहीं मिल सकती, असंभव है कि वो कोई बड़ी बड़ी चीज़ें यूँ ही आसानी से प्राप्त हो सके। उसके लिए जो मार्ग है, उसके लिए इसलिए मैं ज़्यादा प्रवचन या देने की ज़रूरत समय नहीं मानता। जो साधना करेगा उसको ज्ञान स्वतः ही मिलेगा। बस त्रिकालदर्शी बन जाता है तो ज्ञान स्वतः ही डाउनलोड होने लगता है, और इंस्टॉल हो जाता है तो तुरंत और ज़्यादा डाउनलोड होने लगता है। जैसे उसका दुरुपयोग करोगे तो वैसे ही क्षीण होने लगती है और नष्ट हो जाता है, और व्यक्ति के बंधन लग जाते हैं, और प्रकृति कभी भी उसको सही गुरु प्रदान नहीं करता। हज़ारों करोड़ों साल के लिए वो अंधेरे में खो जाता है, और कभी भी वो परम ज्ञान और परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब हज़ारों करोड़ों अरबों साल वो भटकता रहता है। एक छोटी चीज़ नहीं, गुरु का अपमान या गुरु का अनादर करना या गुरु को धोखा देना, मतलब करोड़ों अरबों साल के लिए विलुप्त हो जाने जैसा, यानी दुःख का कारण बन जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रकृति की गुरु भी होता है, वो प्रकृति की एक शक्ति होती है, वो आप जब पुण्य करते हो या लोगों की सेवा करते हो तब ये उपलब्धि होती है, यूँ ही उपलब्धि नहीं होती।